बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इरशाद बारी ताला है, कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह खालिकुल अल्लाम की मुख्तसर हम्द सलाम, जो अकेला पूरी कायनात के निज़ाम को बड़ी खूबसूरती से चला रहा है, वो मालिक हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो अल्लाह जिसने कान की हड्डी से सुनवाया, ज़ुबान की बोटी से बुलवाया और आँख की पुतली से दिखलाया, अनगिनत लातादाद बेशुमार हर किस्म के जायज़ दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम पर्दानशीं मेरी इस्लामी रूहानी माँ बहनों, मैंने आप अहबाब के सामने पारा नंबर 8 सूरा इनाम की आयत नंबर 162 तिलावत की है। इस मुनासबत से आज की गुफ्तगू का उन्वान है कुर्बानी की कबूलियत की शराइत। इंसान की समझ में ये बात आए या ना आए, लेकिन ये एक हकीकत है कि इस्लाम का बुनियादी अकीदा और उसूल ये है कि इस कायनात के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो होता है जो अल्लाह रब रहमान चाहता है। दीन इस्लाम के जितने भी आमाल हैं, जितने भी नेकी करने के अहकामात हैं, हर एक हुक्म और हर नेकी की कबूलियत की कुछ न कुछ शराइत दीन इस्लाम ने मुकर्रर फरमाई है। नमाज दीन इस्लाम का इतना अहम रुकन है, इसके लिए वज़ू करना शर्त है, कपड़ों का पाक होना शर्त है, जगह का साफ होना शर्त है, नमाज में खुशू खुजू होना शर्त है। ऐसे ही रोज़ा है, कब रखना है, कैसे रखना है, कब खोलना है, रोज़ा रख के कौन कौन से कामों से बचना है, हज का मामला है तो इसके लिए भी मुकम्मल इस्लाम ने एक गाइडलाइन हमें दे दी है कि हज कैसे करना है, हज के अहकामात कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें हज के दौरान नहीं करनी और किन किन कामों को हज के दौरान किया जाएगा। सो दीन इस्लाम का कोई भी ऐसा रुकन और ऐसा हुक्म नहीं है जिसके लिए अहकामात ना हो और जिसकी कबूलियत के हवाले से दीन इस्लाम ने शराइत मुकर्रर ना की हो। पंखा बंद कर दो। ऐसे ही कुर्बानी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा करने का दिन है। इस्लामी साल के आखिरी महीने ज़िलहज्जा का आगाज़ हो चुका है और चंद दिनों के बाद
कुर्बानी जैसे अजीम फरीज़े को मुसलमान अदा करने जाएंगे और उसके लिए बहुत सारे लोगों ने तैयारी कर ली है और बहुत सारे लोग तैयारी करने का सोच रहे हैं। ज़िलहज्जा के ये पहले 10 दिन दीन इस्लाम में बड़ी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 10 दिनों में की गई नेकी, इन 10 दिनों में की गई इबादत साल के बाकी तमाम दिनों से अफजल है, क्योंकि इन 10 दिनों के अंदर दीन इस्लाम की सारी इबादत को जमा कर दिया गया है। रमज़ान का महीना है, उसमें रोज़े हैं, नमाजें हैं, सदका व खैरात है, ज़कात है, मगर हज नहीं है। किसी भी महीने को उठा के देखें, जो मुकाम और जो खूबसूरती इन 10 दिनों के अंदर है, नमाजें भी हैं, रोज़े भी हैं, सदका व खैरात भी है और इस्लाम का इंतहाई अहम रुकन हज भी है। इन 10 दिनों के अंदर तमाम इबादात को जमा कर दिया गया है और 10 ज़िलहज्जा को मुसलमान कुर्बानी जैसा एक अजीम फरीज़ा सरा अंजाम देते हैं और इस कुर्बानी की कबूलियत के हवाले से भी इस्लाम ने और पैगंबर इस्लाम ने अपने मानने वालों की रहनुमाई फरमाई है। पूरी दिलजमी से तशरीफ़ रखें, अगर मेरे मालिक ने चाहा तो ज़रूर फ़ायदा होगा। आज की गुफ्तगू में आप अहबाब समात करेंगे कि हज़ारों और कई लोग लाखों का जानवर लेके अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। नीयत, सोच, फिक्र दिमाग के और दिल के किसी ना किसी कोने में ये ज़रूर होती है कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। गुजारिश ये है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कुर्बानी जैसी अजीम इबादत मेरी आदत बन गई है? मैं कुर्बानी इसलिए कर रहा हूं कि लोग क्या कहेंगे अगर कुर्बानी ना की। मैं जानवर इसलिए मोटा ताज़ा तगड़ा ले रहा हूं ताकि रिश्तेदारों में मेरी वाह वाह और बल्ले बल्ले हो जाए। क्या कहीं कुर्बानी करते वक्त मेरे दिलो दिमाग में ये बात तो नहीं कि मैं कुर्बानी का फरीज़ा इस तरह अंजाम दूं कि मेरे पूरे रिश्तेदारों में और मोहल्लेदारों में मेरी कुर्बानी जैसी किसी की कुर्बानी ना हो? अगर दिलो दिमाग के किसी भी कोने में ऐसी सोच आना तो दूर की बात है, एक हल्की सी भी लहर है, तो आज की गुफ्तगू को इंतहाई गौर से समात फरमाइएगा। नेकी और कुर्बानी की कबूलियत के लिए आज की गुफ्तगू में मैंने 6 बातें आप अहबाब के सामने रखनी हैं। कुर्बानी करने वाले को, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले को, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाले को कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने से पहले इन 6 बातों को अच्छे से समझ लेना भी चाहिए और इन 6 बातों के तनाज़ुर में अपने ईमान का जायज़ा भी ले लेना चाहिए। सबसे पहली बात, इस्लाम का ये पहला असूल है, जिस बंदे का यकीन अल्लाह पे नहीं, जिस बंदे का एतबार और तवक्कल अल्लाह पे नहीं, जो अपनी जिंदगी और मौत, रोजी और रोटी, बीमारी और शिफा, अपने नफ़े और नुकसान का मालिक अपने रब को नहीं मानता, उस बंदे की कुर्बानी अल्लाह रब रहमान रद्द कर देते हैं। ये कोई फतवा नहीं है,
ये कुरान मजीद की आयत का तर्जमा है। सूरह इनाम की आयत नंबर 88, अल्लाह ताला ने 18 नबियों का जिक्र किया है। एक ही मुकाम पे अल्लाह अपने बरगजीदा 18 नबियों का नाम लेके आखिर में ये फरमाते हैं, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। अगर मेरे नबियों में से, अगर मेरे अंबिया में से भी मेरे साथ कोई शरीक ठहराता, मैं अपने नबी के भी जिंदगी के सारे अमलों को तबाह बर्बाद करके रख देता। लन यनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। अल्लाह उस नेकी करने वाले की नेकी को उसके मुंह पे दे मारते हैं जो अपने रब पे पूरी तरह ईमान नहीं रखता, अपने रब पे पूरी तरह यकीन नहीं रखता। अगर तबा नाज़क को मेरी बात नागवार ना लगे, मैं कतन किसी की दिलाजारी नहीं करना चाहता, लेकिन बदबख्ती है इस माशरे का आज ये अलमिया है, इस माशरे का आज ये नासूर बन चुका है कि मुझे मजबूरन नाम लेके वजाहत करनी पड़ रही है। अगर मेरा ईमान दागे छल्ले कड़ों पे है, अगर मेरा ईमान तवीज गंडों पे है, अगर मेरा ईमान कब्रों मंदिरों पे है, लोगों फिर याद रख लीजिए, शिरक इसी को कहा जाता है कि इंसान किसी तवीज को बाजू में लटका ले या गले में डाल ले, इंसान किसी कड़े छल्ले मुंदरी को इस नीयत से पहने कि बरकत आएगी, नुकसान से बचूंगा, शिफा मिलेगी, इसी को शिरक कहा जाता है। क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नए नए मुसलमान होने वाले नौजवान सहाबी को जब कायनात के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने देखा कि उसने अपने बाजू में दागा बांधा हुआ है, तो मेरे नबी ने फरमाया, ए नौजवान इधर आओ, मुझे बताओ ये दागा तूने अपने बाजू में क्यों डाल रखा है। वो नौजवान क्या कहता है, ये अल्लाह के रसूल मेरे बाजू में दर्द रहता है, मैंने इसको शिफा की नीयत से पहना है, मैंने इसको अपनी बाजू में इसलिए डाला है ताकि मैं बीमारी से बच जाऊं। मेरे नबी ने क्या फरमाया, ओ जालिम, तेरा दागे पे, छल्ले पे, कड़े पे, इन बेजान चीजों पे यकीन है, तुझे अपने पैदा करने वाले पे यकीन नहीं है। कोई बीमारी उस वक्त तक नहीं आती जब अल्लाह का हुक्म ना हो, और शिफा तब तक नहीं मिलती जब तक आसमान से शिफा के परवाने ना आ जाएं। ऐ मेरे नौजवान सहाबी, तूने कहा कि ये दागा इसलिए पहना है कि मैं बीमारी से बच जाऊं। अगर इस अकीदे पे, इस ईमान पे, इस यकीन पे, इस नीयत पे तुझे मौत आ गई तो तेरी मौत फिर इस्लाम वाली मौत नहीं होगी, तेरी मौत मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती की हैसियत से नहीं होगी। किसी भी नेकी की कबूलियत की अव्वलीन शर्त यह है कि नेकी करने वाला खालिस अपने अल्लाह के लिए नेकी करे, और सफर में, हजर में, तन्हाई में वो अपना ताल्लुक और अपना हाजत रवा, अपना मुश्किल कुशा, अपनी जरूरियतों को पूरा करने वाला सिर्फ और सिर्फ आसमान वाले रब को पहचान ले। अगर अकीदे में खराबी है, अगर ईमान में खराबी है, अगर इस सोच में खराबी है, तो मैं नहीं कहता, अल्लाह अपने कुरान में खुद फरमाते हैं, ऐसी सोच वाले अगर मेरे अंबिया भी खुदा ना खास्ता हो तो मैं तो अपने नबियों के अमलों को ज़ाया करके रख दूं। मैं और आप किस खेत की मूली हैं। कुर्बानी करने वाला सबसे पहले
अगर इस अकीदे पे गामजन है तो मुबारकबाद का मुस्तहिक है। अगर उसका इन दूसरी तीसरी चीजों पे यकीन है, कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी इसके दर कभी उसके दर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया, कभी किसी जगह झुक जाता है, कभी किसी जगह मन्नत मांगता है, कभी किसी जगह माथा टेकता है, ऐसा काम करने वाला बंदा पहले अपने ईमान की अकीदे की इस्लाह कर ले, कुर्बानी का जानवर बाद में खरीदे। क्योंकि इस्लाम का दो टोक फैसला है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा यह है, सारी दुनिया मिलके मेरा नुकसान करना चाहे, मेरा आसमान वाला रब मुझे बचाना चाहे, तो सारी दुनिया मिलके भी मेरा बाल बाका नहीं कर सकती। और अल्लाह ना करे वो अल्लाह मुझसे नाराज हो जाए, सारी दुनिया मिलके मुझे इज्जत देना चाहे, वो मालिक मुझसे नाराज हो जाए, सारी दुनिया मिलके अल्लाह के हाथ से जलील होने से मुझे नहीं बचा सकती। कुर्बानी करने की पहली शर्त यह है, अपने ईमान को, अपने यकीन को, अपने तवक्कल को, अपनी तमाम की तमाम जरूरियात का मालिक सिर्फ और सिर्फ आसमान वाले रब को मान ले। भूले से भी कभी अल्लाह के इख्तियारात, अल्लाह के करने के काम किसी और जगह तलाश करने की कोशिश ना करे। यह पहली शर्त है कि अकीदा ठीक हो, ईमान की मजबूती हो। नंबर 2, कुर्बानी की कबूलियत की दूसरी शर्त यह है कि कुर्बानी करने वाले का अमल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक हो। अगर अमल सुन्नत के मुताबिक नहीं, तब भी उस बंदे की कुर्बानी अल्लाह उसके मुंह पे दे मारता है। मैं नहीं कहता। सूरह मोहम्मद है, अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम। लोगों, मेरी और मेरे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इत्तबा करते हुए नेकी करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नबी के तरीके से हट के कुछ करो तो मैं अल्लाह तुम्हारे अमलों को ज़ाया कर दूं। कुर्बानी की कबूलियत की दूसरी शर्त यह है कि जो काम भी मैं करूं वो मेरा काम मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक हो। इमाम लालकई हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कौल नकल करते हैं कि क़यामत के रोज़ लोगों के आमाल तोले भी जाएंगे, लोगों के आमाल गिने भी जाएंगे। तवज्जो, लोगों के आमाल तोले भी जाएंगे, लोगों के आमाल गिने भी जाएंगे। क्वांटिटी भी चेक की जाएगी और क्वालिटी भी चेक की जाएगी, तादाद भी चेक की जाएगी, मयार भी चेक किया जाएगा। अब सवाल यह है, एक बंदे की जिंदगी 60 साल है, 10 साल उसके बचपन में गुजर गए, बाकी के 50 साल वो होश में गुजारता है। 50 सालों की नमाजों को गिन लिया जाए, हिसाब निकल आएगा। 50 सालों के रोज़ों को शुमार कर लिया जाए, मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहां पे कायनात के पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मफहूम यह है कि आमालों को गिना भी जाएगा, आमालों को तोला भी जाएगा। आखिर आमाल तोले क्यों जाएंगे? तोले लोगों इसलिए जाएंगे ताकि इसका मयार चेक कर लिया जाए, क्वालिटी चेक कर ली जाए, क्या ये उसी मयार के मुताबिक हैं जो मयार कायनात के पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। गौर से सुनिएगा, इमाम लालकाई कहते हैं, हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क़यामत के रोज़ जब तराजू कायम किया जाएगा, लोगों के अमालों को तोला भी जाएगा, लोगों के अमाल को गिना भी जाएगा, और जिस हस्ती की ड्यूटी अल्लाह तराजू पे लगाएंगे वो कोई आम हस्ती नहीं होंगे।
जिस हस्ती को अल्लाह तराजू पे मेज़ान पे ठहराएंगे कि लोगों के अमाल गिनो भी, लोगों के अमाल तोलो भी, वो कोई इंसानों में से नहीं होगा, वो कोई पैगंबरों में से नहीं होगा, वो कोई आम फरिश्तों में से नहीं होगा, बल्कि तमाम नूरी मखलूक फरिश्तों के सरदार वही को लाने वाले जबरील अमी की अल्लाह ड्यूटी लगाएंगे। इधर मैदान पे रुको, लोगों के अमाल तोलो भी, लोगों के अमाल गिनो भी। आखिर जबरील की ही ड्यूटी अल्लाह ने क्यों लगाई है? इसलिए दीन अल्लाह रब रहमान से निकलकर सबसे पहले जिसके हाथ में आया है वो जबरील अमी है, और जबरील अमी से दीन निकलकर जिसके पास आया है वो अल्लाह के अंबिया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से दीन चलकर फिर सहाबा तक पहुंचा है, सहाबा से दीन फिर ताबईन तक पहुंचा है, तबा ताबीन तक से होता हुआ फिर हमारे तक पहुंचा है। क्योंकि दीन को पूरी तरह पहचानने वाली अगर कोई हस्ती है तो वो जबरील है। वो जानते हैं मेरे रब ने मुझे ये चीज ऐसे दी थी, मैंने ऐसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बतलाई थी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फिर आगे अपने उम्मतियों को इस तरह पहुंचाई थी, और वो देखेंगे जैसे मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बतलाई, अगर तो वो अमल वैसे हुआ तो उस अमल पे ओके की स्टैंप लगाएंगे, और अगर वो अमल प्यारे पैगंबर के तरीके से हटकर हुआ तो जबरील उसको दूर फेंकते चले जाएंगे। क्योंकि जबरील पहचानते हैं सही क्या है, गलत क्या है। जबरील जानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या समझाया है और उम्मती क्या करके आया है। आमाल तोले भी जाएंगे, आमाल गिने भी जाएंगे, और गिनने और तोलने की ड्यूटी अल्लाह जबरील की लगाएंगे, जो सबसे पहले दीन को लेने वाले और सबसे ज्यादा दीन इस्लाम को समझने वाले हैं। तो मेरे अजीजों, कुर्बानी की कबूलियत की दूसरी शर्त कि अगर कोई अमल सुन्नत के मुताबिक है तो वो कबूल है, अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं तो अल्लाह रब रहमान उस बंदे का अमल कबूल नहीं फरमाते। आगे बढ़ता हूं। कुर्बानी की कबूलियत की तीसरी शर्त, अल्लाह के कुरान का और प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा इस उन्वान पे है कि नेकी करने वाला नेकी इखलास के साथ करे, उसके अंदर दिखलावा ना हो, उसके अंदर रियाकारी ना हो। क्योंकि अल्लाह का कुरान फरमाता है लन यनाल अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। लोगों, ना तो तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त अल्लाह को पहुंचेगा, ना तुम्हारी कुर्बानियों का खून अल्लाह को पहुंचेगा। जहन्नम यतअव्वज़ु मिन्हु जहन्नम अरबा मिया मर्रा। ओ मेरे सहाबा, ये जहन्नम के अंदर एक वादी है, एक गड़ा है, एक कुआं है, जिससे खुद अल्लाह की जहन्नम भी इस कुएं से पनाह मांगती है। और एक दिन में 400 बार आग आग के इस गड़े से पनाह मांगती है। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, इस गड़े के अंदर, इस वादी के अंदर, इस आग के अंदर जिससे आग भी पनाह मांगती है, किसको फेंका जाएगा? मेरे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के उन नेकियां करने वाले, दिखलावा करने वाले रियाकारों को जो इखलास से खाली हैं, नेकी बाद में करते हैं और चाहते ये हैं कि लोग देख लें, इस वादी के अंदर उन लोगों को डाला जाएगा कि काम अल्लाह के लिए कर रहा था और बीच में लोगों को दिखाने के लिए और लोगों की शाबाश लेने के लिए और लोगों की तारीफ लेने के लिए और लोगों की नजरों में बड़ा बनने के लिए रियाकारी कर रहा है। मेरे सहाबा, इस वादी से पनाह मांगो। इस वादी में अल्लाह ताला अपने उन बंदों को डालेगा जो काम लोगों को दिखलाने के लिए करते थे, अल्लाह को दिखलाने के लिए नहीं करते थे। इंतहाई सादगी के साथ और इंतहाई आजिज़ी के साथ कुर्बानी कीजिए।
और नीयत और सोच और फिक्र ये हो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ये काम अपने रब को दिखाने के लिए करना है। कुर्बानी की कबूलियत की 3 शराइत के बाद चौथी शर्त कि देख लें, सोच लें, जांच पड़ताल कर लें कि जिन पैसों से आप कुर्बानी का जानवर ले रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पैसों में हराम की आमेज़श है। अगर इस कमाई में हराम की आमेज़श है तो फिर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बातें कुछ सख्त हैं, लेकिन इसका हकीकत के साथ ताल्लुक ज़रूर है। और इसका कुर्बानी की कबूलियत के हवाले से इंतहाई अहम पहलू ये है, कुर्बानी तो फिर सुन्नत है। हज जैसा इतना अजीम अमल मेरे नबी ने फरमाया, मैदान अरफात के अंदर जब हाजी 2 अनसिले कपड़ों के अंदर मलबूस होता है, 2 चादरों में अपने आप को लपेटे हुए होता है और बुलंद आवाज से या रब्बी या रब्बी या रब्बी, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह कह रहा होता है। तीसरी बात के मुसाफिर भी होता है। चौथी बात के अरफात के मैदान में भी खड़ा है। आपको पता है ये चारों चीजें, एहराम बांधना, मुसाफिर होना, अरफात के मैदान के अंदर खड़े होकर मांगना और या रब्बी या रब्बी या रब्बी कहना। मेरे नबी ने फरमाया जब बंदा 3 बार कहता है ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, तो अल्लाह पूछते हैं बोल मेरे बंदे क्या चाहिए, बता मेरे बंदे क्या चाहिए। ये चारों बातें दुआ की कबूलियत की शराइत हैं, दुआ की कबूलियत का जरिया है। मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, एहराम बांधने वाले की दुआ रद्द नहीं होती, मैदान अरफात में मांगी हुई दुआ रद्द नहीं होती। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 3 बार कह के दुआ मांगी हुई रद्द नहीं होती। और ये अरफात का वो मैदान है, मेरे नबी ने फरमाया रन्ना इब्लीस रन्नतन, कि जिस वक्त मैदान अरफात में हाजी लोग ठहरते हैं तो शैतान भी चीखें मारता हुआ दौड़ता है और कहता है कि आज मेरी 60 साल मेहनत जाया होने वाली है। ये हाजी एक बार अल्लाह से माफी मांगेगा, अल्लाह इसकी जिंदगी पे गुनाहों माफी का कलम फेर देगा। आज मेरी मेहनत जाया होने वाली है। ये भी दाढ़े मार मार के, चीखे मार मार के रोता है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया जो हज करने वाला हराम की कमाई का एहराम बांधे हुए हो, हराम का पैसा लगा के इतना सफर करके गया हो और वहां पे अल्लाह 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 पुकार रहा हो, तो आसमान से आवाज आती है या अब्दी वमलबसहु हरामुन वमशरबहु हरामुन वगुज़िया बिल हराम। ए मेरे बंदे, तेरा खाना भी हराम के पैसों का, जो तू पीता रहा वो भी हराम के पैसों का, तेरे जिस्म के अंदर दौड़ने वाला खून, जिस खुराक को खा के पला बड़ा परवान चढ़ा, वो हराम के पैसों का, जो एहराम तूने बांधा हुआ है, पहना हुआ है, ये भी हराम के पैसों का। बता मैं तेरी दुआ को कैसे कबूल कर लूं। तो कुर्बानी क्या चीज है? जिस बंदे के रिज़्क में, माल में, पैसे में हराम की आमेज़श है और हराम के पैसों से वो कुर्बानी का जानवर खरीदता है, इस्लाम का 2 टोक फैसला है कि अल्लाह उसकी कुर्बानी को कबूल नहीं फरमाता। कुर्बानी की कबूलियत की 5वीं शर्त, बेनमाज की कुर्बानी भी कबूल नहीं होती। सुनते जाइए और शर्माते जाइए। बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी लगेगी मेरी ये बात। ज़ब्त करता हूं तो दिल हुआ जाता है बेकाबू, इजहार करता हूं तो अंदेशा रुसवाई है। सच्ची बात यही है, कुरान मजीद के अंदर जब भी अल्लाह ने कुर्बानी का जिक्र किया है, पहले अल्लाह ने नमाज का जिक्र किया है।
इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर। ऐ मेरे नबी, पहले नमाज की पाबंदी, बाद में कुर्बानी। ये रसूलुल्लाह का फरमान। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती। अल्लाह, मेरी नमाज भी तेरे लिए, मेरी कुर्बानी भी तेरे लिए। कुर्बानी बाद में, नमाज पहले। अगर मैं ये कहूं कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसकी कुर्बानी कबूल नहीं, मैं क्यों कहूंगा? मुस्नद अहमद की हदीस है। बुरैदा असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। जरा दिल पे हाथ रख के हदीस को सुनिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन, जिस बंदे ने जानबूझकर एक नमाज भी छोड़ी, जानबूझकर एक नमाज भी छोड़ी, फकद अहबतल्लाहु अमलहु, अल्लाह उसकी बाकी नेकियां भी बर्बाद कर देता है। अय्यूब नबी का पूरा जिस्म पैरालाइज हो चुका है, पूरा जिस्म अपाहज हो चुका है, पूरा जिस्म हरकत नहीं कर पा रहा, सिर्फ ये एक उंगली हिला सकते हैं। आसमान से अल्लाह का हुक्म आता है, अय्यूब तेरे सारे जिस्म को मैं अल्लाह ने हरकत करने से रोक दिया है। अगर तेरी ये सिर्फ एक उंगली हरकत कर रही है, इस उंगली के साथ इशारे से नमाज पढ़ो, नमाज माफ नहीं है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी उम्र में आंखों से बिनाई का मसला, और अल्लाह बिनाई को छीन लेता है। मुआलिज आता है, इलाज करने वाला, ए अब्दुल्लाह बिन अब्बास, मैं इलाज करता हूं, आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। लेकिन आंखों के इलाज में कुछ शराइत भी हैं, कुछ तजावीज भी हैं, कुछ परहेजें भी हैं। परहेज क्या है? ए अब्दुल्लाह बिन अब्बास, चंद दिन के लिए आपने झुकना नहीं है, चंद दिन के लिए आपने सजदे में नहीं जाना, चंद दिन के लिए आपने अपनी आंखों को ठीक करने के लिए सजदे में नहीं जाना। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते हैं? ये आंखें आज हैं कल नहीं, ये जिंदगी आज है कल नहीं। इन 4 दिनों की जिंदगी के लिए मैं अल्लाह के लिए सजदा करना छोड़ दूं, मैं नमाजों को छोड़ दूं, मैं आंखों के बगैर तो रह सकता हूं मगर नमाज के बगैर नहीं रह सकता। क्योंकि मैंने अपने नबी से सुना है, जिस बंदे ने जानबूझकर नमाज छोड़ी, जानबूझकर नमाजों को तर्क किया, लक़ियल्लाह व हुवा अलैहि ग़ज़बान, कल क़यामत के रोज वो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि अल्लाह ऐसे बेनमाजी से नाराज होगा। लक़ियल्लाह व हुवा अलैहि ग़ज़बान, अल्लाह इस बंदे से बात नहीं करेगा, अल्लाह इस बंदे से सख्त नाराज होगा। ये नमाज इतना अहम मामला है, कितने दुख की बात है। ईद की ईदगाह में जाते हैं, 8 दिन के बाद जुमे के लिए आते हैं, साल के 365 दिनों में मर के भी मेरा ख्याल 65 नमाजें भी हम पढ़ नहीं पाते, और कुर्बानी के लिए इस कदर लपोटा कस के मंडी के चक्कर लगा रहा है जैसे कि नमाज से भी अफजल अमल है। कुर्बानी का अपना सवाब है, लेकिन कुर्बानी की कबूलियत के लिए शर्त है कि बंदा नमाजी हो। मैं नहीं कहता, कुरान का 2 टोक फैसला है और रसूलुल्लाह की वाज़ेह और इतनी संगीन और सख्ती वाली हदीस है, जिस बंदे का नमाज का मामला ठीक नहीं है, अल्लाह को उसके बाकी मामलात की भी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं एक तरफ, बल्कि नबी ने तो यहां तक फरमाया, हबितल्लाहु अन्हु अमलुहु, अल्लाह उसकी बाकी कुर्बानी के अमल को भी बर्बाद कर देता है। जो वक्त पे आके नमाज नहीं पढ़ पाता, और आप सुन के हैरान होंगे, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं,
कुरान मजीद के अंदर जब भी अल्लाह ने नमाज के हवाले से सज़ा का जिक्र किया है, जब भी कुरान मजीद की किसी आयत मुबारका में नमाज को लेकर सज़ा का, वईद का, जहन्नम का तज़किरा मिलता है, वो नमाज छोड़ने पे नहीं है, वो सज़ा नमाज छोड़ने पे नहीं है, बल्कि नमाज को बेवक्त पढ़ने पे है, नमाजों में सुस्ती करने की वजह से है। क्योंकि छोड़ने का मुसलमान के हाँ और इस्लाम के हाँ तो तसव्वुर ही नहीं है। जिसका ईमान है वो नमाज ना पढ़े। इस्लाम का तो दो टोक फैसला है, फिर दो चीजों में से एक है, बेनमाज का ईमान नहीं हो सकता, बेनमाज मुसलमान नहीं हो सकता। क्योंकि इस्लाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद सबसे पहला जो बंदे को काम सौंपा है वो नमाज है। बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलाह। रसूलुल्लाह ने वाज़े फरमाया, बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ देगी मेरी ये बात, अल्लाह के नबी ने फरमाया काफिर और मुसलमान में एक ही चीज का फर्क है, वो नमाज है। साहबा कहते हैं जब आजान होती और हम में से कोई बंदा बाहर चौक रस्ते में थड़े पे अल्लाह के रसूल को मिल जाता, रसूलुल्लाह पूछा करते अंत मुस्लिम, वो अजान होने के बाद इधर बैठे हो, तुम मुसलमान नहीं हो? साहबा कहते हैं रसूलुल्लाह की ये बात सुनकर हमारी चीखें निकल जाती और कहते हैं हम अल्लाह के रसूल के दौर में अगर कोई बंदा मस्जिद में नमाज पे नजर न आता, किसी की नमाज फौत हो जाती, किसी की नमाज रह जाती, हम उसके घर में ऐसे ताज़ियत के लिए जाया करते थे जैसे आज तुम अपने जानने वाले किसी बंदे के फौत होने पे उसके रिश्तेदार के पास ताज़ियत के लिए जाते हो। नमाज रह जाना हमारे लोगों के नजदीक, सहाबा के नजदीक, किसी बंदे पे जो गम आता है उसके किसी रिश्तेदार के फौत होने की वजह से, उन लोगों की नमाज अगर रह जाती तो अपने किसी करीबी रिश्तेदार के फौत होने पे जो गम होता है उससे भी ज्यादा गम उनको इस बात का होता कि हमारी नमाज क्यों रह गई है। कुर्बानी की कबूलियत की आखिरी शर्त, जो बंदा लोगों के साथ कट चुका है, लोगों के साथ नाराज है, कता ताल्लुकी करने वाला है, और तीसरा बंदा इस जुर्म का शिकार है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कता ताल्लुकी करने वाला, लोगों से नाराज, भाइयों से नाराज, बहनों से नाराज, चाचे मामे ताए से रिश्तेदारों से नाराज, ये बंदा भी जानवर बाद में खरीदे, पहले सुना वाला मामला कर ले, वगरना ये जानवर, ये लगाया हुआ पैसा, ये कुर्बानी अल्लाह रद्द फरमा देगा। मैं नहीं कहता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहयुरा अखाहु फौका सलास, किसी मुसलमान के लिए जायज ही नहीं है कि अपने जाती दुनियादारी के किसी मसले को लेकर अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने चाचे मामे ताए से, रिश्तेदार से नाराज हो जाए, अपनी अना की वजह से नाराज हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 दिन से ज्यादा एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से नाराज रहना हराम है, हराम ही नहीं है बल्कि उसकी नेकियों को भी अल्लाह रब रहमान जाया कर देता है और अल्लाह उस बंदे के नामा अमाल को देखता तक नहीं है। सही मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युरज़ुल अमालु यौमल इस्नैनि व यौमल खमीस, हर सोमवार और जुमेरात लोगों के अमाल अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते हैं। फयुग़फ़रु लिअब्दिन ला युश्रिक बिल्लाहि शैया, हर उस बंदे को माफ कर दिया जाता है जिस बंदे ने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराया हो। इल्ला रजुलन कानत बैनहु व बैन अखीहि शहना, मगर वो दो बंदे जो आपस में दिलों में बुग़्ज़ लेके बैठे हुए हैं, आपस में दिलों में नाराजगी को पाल रहे हैं, आपस में नाराज होकर बैठे हैं, अल्लाह फरिश्तों से एक बार नहीं 3 बार कहते हैं उन्ज़ुरू हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा, उन्ज़ुरू हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा,
उन्जुरू हाज़ैनी हत्ता यस्तलिहा, मेरे फरिश्तों इन मेरे दो बंदों का जो आपस में नाराज हैं उस वक्त तक नामा अमाल मेरे सामने मत करना जब तक ये दोनों आपस में सुलह ना कर लें। मैं इनकी नेकियों को देखना ही नहीं चाहता जब तक ये आपस में सुलह ना कर लें। मैं इनकी नेकियों को कबूल करना ही नहीं चाहता जब तक ये आपस में सुलह ना कर लें। बात तो सख्त है और है भी हकीकत। आज कहता है कि बस मेरा दिल नहीं मानता, मैंने तो इसके साथ मरना जीना खत्म किया हुआ है। एक ख्वाहिश मेरी है, एक चोट मुझे लगी है, एक चीज की तकलीफ मुझे है कि मैंने अब इससे बात नहीं करनी। दूसरी तरफ मेरे कुरान का फैसला और मुझे हुक्म है कि तूने इससे बात करनी है। अब दो में से एक चीज मुझे चुननी है, या अपनी ख्वाहिश को चुनना है या रब रहमान की ख्वाहिश को चुनना है। इससे बात मैंने अपने लिए नहीं करनी, इससे बात मैंने अल्लाह के कुरान के लिए करनी है, अल्लाह के हुक्म की वजह से करनी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म की वजह से करनी है। अगर नहीं करूंगा मेरा सबसे बड़ा नुकसान यह है कि मेरी इबादतें ज़ाया हो जाएंगी, मेरी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी, मेरी तिलावतें ज़ाया हो जाएंगी, मेरी नमाजें ज़ाया हो जाएंगी। ऐसे लोग हैं इस माशरे में 10-10 साल से नाराज बैठे अपने भाइयों के साथ, लेकिन कुर्बानी का जानवर देखें तो लाखों में है, हजारों में है, महंगे से महंगा है, लेकिन ये जालिम भूल बैठा है कि मेरी इस नेकी के पीछे कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरी इस कुर्बानी को ज़ाया करने वाली हैं। 6 चीजें मैंने आप अहबाब के सामने रखी। कुर्बानी करने वाला इन 6 चीजों का खास तौर पे ख्याल रखे। अगर वो चाहता है कि अल्लाह मेरा कुर्बानी का ये अमल कबूल फरमा ले, नंबर 1 अपने अकीदे को ठीक कर ले, अपना ईमान तवक्कुल भरोसा सिर्फ अपने रब के साथ जोड़ ले। नंबर 2 कोई भी काम है उसे सुन्नत के मुताबिक करना है, देख ले कि क्या ऐसे मेरे नबी ने हुक्म भी दिया है कि नहीं दिया। नंबर 3 कुर्बानी करने वाला बंदा रियाकारी से बचे, अपने अंदर इखलास पैदा कर ले, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अपने रब को दिखाने के लिए करनी है। नंबर 4 कुर्बानी करने वाले को ख्याल करना है कि जिन पैसों से मैं कुर्बानी लेने जा रहा हूं वो मेरे पैसे हलाल के हैं या इनमें हराम की आमेज़श है। नंबर 5 कुर्बानी करने वाला पक्का नमाजी होना चाहिए, बेनमाजी की अल्लाह कुर्बानी कबूल नहीं फरमाता। हाँ, अगर सुस्ती हो गई है रब से वादा कर लें, जानवर लेने से पहले, जानवर लेने के बाद, रब्बा पीछे जो हो गया सो हो गया, मैं आज तेरे से वादा करता हूं जब तक मेरी सांस है, जब तक मेरी जिंदगी है, अल्लाह दिन में 5 बार ही तो बुलाया है, तेरे बुलाने पे नहीं आना, सारे काम चलते ही है ना, सारे काम करता ही हूं ना, अल्लाह तूने बुलाया, मैं आज के बाद अल्लाह दौड़ता आऊंगा, ये वादा कर ले। रब्बा आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा। अगर पक्का वादा कर लिया है, जाएं खुशी से कुर्बानी करें। मेरे रब का कुरान भी कहता है, मेरे नबी का फरमान भी कहता है, नमाजी की कुर्बानी अल्लाह कबूल फरमाते हैं। छठी बात कि कुर्बानी करने वाला अपने दिल को साफ कर ले, दिल से हसद को, बुग़्ज़ को, गुस्से को, नाराजगी को दूर कर ले, क्योंकि कुर्बानी का सबसे बड़ा पैगाम ये है, लोगों जानवर के गले पे छुरी चला रहे हो, अपनी अना के गले पे भी छुरी चला दो, अपनी मन मर्जी के गले पे भी छुरी चला दो, अपनी ख्वाहिशात के गले पे भी छुरी चला दो। ये कुर्बानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अल्लाह मालिक से दुआ है, अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि तुझे पसंद आ जाए। अल्लाह हमें सही मानों में दीन इस्लाम पे चलने वाला पक्का सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गाय, बैल, ऊँट की कुर्बानी में क्या एक आदमी भी कुर्बानी कर सकता है? ऑप्शन मौजूद है। गाय में अल्लाह ने 7 लोगों को शामिल किया है और ऊँट में भी 7 या 10 लोग शामिल हो सकते हैं। अगर कोई बंदा साहिब हैसियत है, वो कहता है कि नहीं मैं अकेला ही गाय को ज़िबा करके सारा सवाब अकेला लेना चाहता हूँ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ऑप्शन मौजूद है कि 7 लोग शामिल हो सकते हैं। कुर्बानी के जानवर के पाए, सिरी, खाल अपने पास रखी जा सकती है। आपने क्या करनी है? पाए खा सकते हैं, सिरी खा सकते हैं, लेकिन खाल अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते।
खाल बेच के उजरत कसाई को नहीं दे सकते, ये सदका करनी है। कुर्बानी के जानवर के गोश्त में कलेजी, दिल, फेफड़े काट कर शामिल किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं, ये चीज़ें खाने वाली हैं और गोश्त में शामिल की जा सकती हैं। कहते हैं कि अमूमन घरों में होता ये है कि कलेजी, दिल, फेफड़े, जिसको मिस्सा गोश्त कहते हैं, वो पहले ही निकाल के पका लिया जाता है, तो कोई हर्ज नहीं है, पका सकते हैं। एक सवाल ये है कि यौम अरफा का रोज़ा है या 9 ज़ुल्हज्जा का रोज़ा? बड़ा अहम सवाल है, बल्कि बड़ा टेक्निकल सवाल है। 9 ज़ुल्हज्जा ये दरअसल अरफा का दिन है और 9 ज़ुल्हज्जा को हाजी लोग मैदान अरफात के अंदर होते हैं, ये हज का दिन है। और इस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हाजी लोग तलबिया पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, तो जो हज करने के लिए गया है वो तलबिया पढ़ता है। और इसके अलावा जो लोग हमारी तरह हज पे नहीं जा सके, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो पढ़े अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हर तलबिया पढ़ने वाला और हर तकबीर पढ़ने वाला मा कब्बरा मुकब्बिरन बुश्शिरा बिल जन्ना, जब मैं और आप एक बार ये तकबीर पढ़ेंगे, हर तकबीर पे अल्लाह जन्नत की बशारत देते हैं। ये बात एक ज़हन में बिठा लें। यकम ज़िलहज्जा से लेकर 13 ज़िलहज्जा की शाम तक इन तकबीरात को आपने उठते बैठते चलते फिरते पढ़ते रहना है। मेरे साथ थोड़ा पढ़ लें ताकि याद हो जाए। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हर बार जब ये तकबीर पढ़ी जाती है तो बदले में अल्लाह जन्नत की बशारत देते हैं। एक बार इन तकबीरात को 13 ज़िलहज्जा की शाम तक पढ़ना है। दूसरी इंतहाई अहम बात यह है कि अरफे के दिन का रोजा, 9 ज़िलहज्जा का रोजा, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बंदा ये एक रोजा रख लेता है, युकफ्फिरु सनत अल्लती कबला वल्लती बादा, जो बंदा ये अरफा के दिन का 9 ज़िलहज्जा का रोजा रख लेता है, मुझे मेरे रब से उम्मीद है अल्लाह इस रोजा रखने वाले के 1 साल पिछले के गुनाह माफ कर देता है और आने वाले 1 साल के गुनाहों को भी माफ कर देता है। हमारे यहाँ ये रोजा मंगल वाले दिन बन रहा है, 9 ज़िलहज्जा बनेगी, बुध को चूंकि ईद है 10 ज़िलहज्जा है, और हमारे पाकिस्तान के अंदर 9 ज़िलहज्जा का रोजा है, लेकिन 9 ज़िलहज्जा को वहां पे 10 ज़िलहज्जा है, सऊदी अरब में लोग कुर्बानी कर रहे होंगे। याद रखिए आपके लिए 9 ज़िलहज्जा ही अरफे का दिन है। हमने अपने मुल्क के हिसाब से 9 ज़िलहज्जा देखनी है, क्योंकि जब अरफा का दिन वहां पे होगा तब हमारे यहाँ 8 ज़िलहज्जा होगी। हमने रोजा 9 ज़िलहज्जा का रखना है। अल्लाह हमें इस बात को समझने की और इस रोजे को बिल्कुल ना छोड़ें। अल्लाह ने इसके अंदर बड़ी बरकतें रखी हैं और 2 सालों के गुनाहों की माफ़ी की बिशारत दी है। अल्लाह मुझे आपको सही मानो में दीन इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। नमाज ईद का जो टाइम है वो 6:30 बजे का मुकर्रर किया गया।